तालियां हैं इनके लिए। बहुत बहुत बधाई आपको मोहसिन। थैंक यू सर। आप लोगों की भावनाओं को देख करके हम लोग समझ जाते हैं कि यहाँ आना आपके लिए क्या महत्व रखता है। और एक बार फिर बधाई देते हैं। थैंक यू सर। और बिग हैंड फॉर मोहसिन खान। देखो समझो, मेरे सामने हॉट सीट पर बैठ गए हैं मोहसिन खान मंसूरी, ये भीलवाड़ा राजस्थान से हैं। भावुक हो गए थे आप जब यहाँ हॉट सीट पर आए। जी सर। लेकिन इससे पहले कि आप अपने बारे में कुछ बताएं, मैं अपनी जनता को और आपको बताना चाहता हूं कि हमारी टीम ने आपके ऊपर एक वीडियो बनाया हुआ है। मैंने हमेशा जो है वो एपीजे अब्दुल कलाम की एक बात को अपने जीवन के अंदर फॉलो किया है कि सफलता से पहले असफलता आती है। असफलता है लेकिन सफलता भी आएगी। असफलताएं आपको जो है अनुभव देती है जीवन में। पढ़ाई लिखाई के अंदर अच्छा था। मैंने एमए किया है हिस्ट्री के अंदर। मेरी जो पढ़ाई है उसके अंदर सबसे ज़्यादा अगर किसी का रोल रहा है वो मेरी मम्मी है सर। फर्स्ट में तो मैंने बहुत सारे इंटरव्यू दिए जयपुर में, फिर भीलवाड़ा के अंदर। फिर जब सर पे जो है वो मकान बनाया था तो लोन भी थे। उसके अलावा 3 बहनें थी तो उनकी शादी भी करनी थी। तो फिर ये खानदानी धंधा था तो इसमें जो है वो शिफ्ट हो गया। जब मैं मंडी के अंदर आया तो बहुत सारे लोगों ने मुझे ये बोला कि मजदूर का बेटा है, मजदूरी करेगा। लेकिन मैंने उनकी बातों पे सर कभी ध्यान ही नहीं दिया। मेरा दिल रोता, बहुत बहुत तकलीफ होती है मेरे को कि मेरा बच्चा इतना पढ़ा लिखा होने के बाद में भी ये कर रहा, लेकिन नहीं करे तो खाए क्या? आज वो कमाएगा नहीं, शाम को चूल्हा कैसे जलेगा? केबीसी से मैं अगर धनराशि जीतता हूँ तो पहला तो मैं मम्मी को जो है वो एक बड़ा घर देना चाहूँगा। अपने लिए जो है वो दुकान लगाकर जो है अपना खुद का धंधा करना चाहूँगा। मैं समाज में जो है वो इज्जत कमाना चाहता हूँ। जहाँ पे भी जाऊँ तो लोग कहे कि नहीं यार, ये अपनी काबिलियत के दम पे जो है वो इतने बड़े मंच के ऊपर आया है, इतना जो है वो लाइफ में अचीव किया है इसने। ये ताली आपके लिए बजाई जा रही है मोहसिन भाई। जी सर। सर मैं आपको मेरे जीवन से रिलेटेड 2 बातें बताना चाहता हूँ। पहली बात ये सर कि जब 1998 में मुझे ब्लड कैंसर हुआ तो मेरा इलाज जो है वो 2 साल अहमदाबाद सिविल हॉस्पिटल में चला है। तो परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी सर। तो दादाजी ने जो है कुछ पैसे 5 से 7 हज़ार रुपये जो है वो सर चैरिटी से लिए। तो मेरे दादाजी के जो बड़े भाई थे उन्होंने कहा कि यार इसके ऊपर जो है तू पैसा लेके क्यों लगा रहे हो, इससे तो अच्छा है इसको मरने दो। तो वो बात जो है मेरे दादाजी को चुभी और उन्होंने कहा कि यार इसे ऐसा कैसे मरने दूँ, आखिर ये मेरा पोता है, समाज में एक दिन मेरे को इज्जत कमा के देगा। और आज जब सर मैं यहाँ पे बैठा हूँ तो मुझे लगता है कि उन्होंने जो सोचा था वो आज मैंने अचीव किया। बहुत बहुत बधाई आपको। और सर मैं एक और इंसिडेंट आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जब अभी मेरा केबीसी के अंदर सर सिलेक्शन हुआ तो उस टाइम पे मैं बैंक में गया तो उन लोगों को यकीन ही नहीं हुआ कि मजदूर जो है वो भी केबीसी के मंच पे पहुंच सकता है। तो उन्होंने कहा कि आपके साथ तो फ्रॉड हो रहा है, ऐसे भी कोई टिकट होते हैं क्या? तो सर मतलब उनको यकीन ही नहीं हुआ कि एक मजदूर है, इसका मतलब केबीसी जैसे मंच के ऊपर जा ही नहीं सकता सर। ऐसा बिल्कुल
न तो हमारी सोच होती है। जी सर। हम आपको यहाँ बहुत इज्जत देते हैं मोहसिन भाई। थैंक यू सर। और आपने जो अपनी जीवन गाथा में जितनी भी परिस्थितियों का सामना किया है, जी सर। इसके बावजूद आज आप यहाँ बैठे हैं। जी सर। आपकी इज्जत बढ़ गई भाई साहब, थैंक यू सर। और हम आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं। थैंक यू। हम इसलिए नहीं कह रहे हैं कि आज आप केबीसी के मंच पर आए हैं। जी सर। आप अपनी काबिलियत की वजह से आज आप इस कुर्सी पर बैठे। हम Thank उस you, sir. काबिलियत को you, सराहना करते हैं और उसके लिए ताली बजाते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू ऑल ऑफ यू। हमने देखा कि आप मजदूरी कर रहे हैं, जी सर। और ये जो थैला है, बैग है, ये आपको सर। उठाना पड़ता है। जी सर। ये आपका दिन भर का काम है। जी सर। एक दिन में कितने बैग उठाते हैं आप? सर 200 से 250। ये एक जो थैला आप उठाते हैं, इसका वजन कितना होता है? सर 50 से 60 किलो के बीच में। और किसान जो माल लाते हैं तो सर उसमें तो कोई वेट ही नहीं होता है, 70 भी आ जाता है, 75 भी आ जाता है। और प्रतिदिन आप 200-300 ये थैला उठाते हैं। जी सर। तो सर इससे मतलब मुझे 300-350 रुपये जो है सर वो मिल जाते हैं। एक दिन में केवल 300 रुपए? सर काम के ऊपर है, यदि अगर काम ज़्यादा होता है तो आप थोड़ा ज़्यादा कमा सकते हैं। किसी दिन काम नहीं होता है तो आप ये 300 रुपये भी नहीं कमा पाओगे। आपने कहा कि आपने एमए पास किया हुआ है। जी सर। हिस्ट्री में जब एमए पास कर लिया आपने, तो जी आपको नहीं लगा किसी अच्छे दफ्तर में आपको नौकरी ढूंढनी चाहिए? सर जिस वक्त मेरी एमए जो कंप्लीट हुई सर, उस वक्त मतलब परिवार में स्थिति ऐसी थी कि सर मकान बनाया था तो उसके सर लोन वगैरह चल रहे थे। दूसरी जो है 3 सिस्टर थी जिनकी शादी करनी थी, तो मैंने और पापा के साथ जो है ये काम करके सर तीनों सिस्टर की शादी भी करी है और मकान का जो है सर वो कर्जा वगैरह भी चुकाया है सर। अब मेरे पर 2 लाख रुपए का कर्जा है जो मैंने मेरी बहन से लिया है। कोशिश करूँगा कि सर यहाँ से जीत के जाऊँ और अपनी बहन का जो है वो कर्जा उतारूँ ताकि वो भी अपना मकान ले सके। बहुत इज्जत हम करते हैं आपकी मोहसिन भाई, थैंक यू सर। और हमें बड़ा गर्व है थैंक यू सर। कि आप जैसे इंसान आज हमारे सामने बैठे हैं। थैंक यू सर। और हम उम्मीद करते हैं कि आज आप यहाँ से इतनी धनराशि जीत करके जाएं, जितनी भी आपकी आशाएं हैं वो सब पूरी हो। सर मैं चाहता हूँ कि यहाँ से मैं जीत के जाऊँ और जहाँ पे लोग मुझे कहते थे कि यार मजदूर का बेटा मजदूरी करेगा, मैं वहाँ पे जाके अपनी खुद की शॉप खोलना चाहता हूँ। मजदूर का बेटा मालिक बन सकता है। जी सर। वाह, क्या बात। ऑलराइट मोहसिन भाई, आप कंपेनियन के रूप में किसे लाए हैं आप? सर मेरी मम्मी आई है। माता जी आई हैं। बैठ जाइए, बैठ जाइए। बहुत बहुत स्वागत है आपका होता है। थैंक यू सर। आपका आशीर्वाद था, आपकी दुआएं थी, जिनकी वजह से आज ये यहाँ बैठे हैं। सर मेरे दादा के बाद अगर मैं यहाँ पे इस पोजीशन पे हूँ तो वो मेरी मम्मी है सर। जी जी, उनकी दुआएं सदा बनी रहे आपके इस खेल के दौरान, और आप यहाँ से ढेर सारी धनराशि लेकर के जाए। ऑलराइट मोहसिन भाई, कुछ सूचनाएं बता दें आपको कि अब आप स्पॉटलाइट में हैं। गेम के जितने भी रूल्स हैं वो तो आपको पता ही होंगे, तो चलिए प्रारंभ करते हैं मोहसिन भाई इस खेल को। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। आ रहा है 11वां प्रश्न, और ये लीस्ट रिस्क वाला है। यहाँ पर आपको कोई रिस्क नहीं होगा। 11वां प्रश्न 6,40,000 रुपए। मोहसिन भाई आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में हजारों ईंटों से बनी एक दीवार किसके सम्मान में बनाई गई थी? A tribute to whom was a wall made of thousands of bricks constructed at the M Chinnaswamy Stadium in Bengaluru? ऑप्शन सुनिए। ए जवागल श्रीनाथ, बी अनिल कुंबले, सी राहुल द्रविड़, डी वीवीएस लक्ष्मी। समय समय आपके पास, सोच लीजिए। राहुल द्रविड़ नहीं है सर, वीएस लक्ष्मण भी नहीं है,
अनिल कुंबले जी का तो सर इस पे फोटो लगा हुआ है, तो इनके भी सम्मान में सर ए लग रहा है। सर 50-50 लेना चाहूँगा। 50-50 लेंगे और 50-50 लाइफलाइन को अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर जी, और जो दो गलत विकल्प हैं उन्हें मिटा दिया जाए। आप जहां जा रहे थे वो मिट गया। बचा है सी राहुल द्रविड़, डी वीवीएस लक्ष्मण। सर दोनों क्रिकेट के खिलाड़ी हैं, वीवीएस लक्ष्मण, द्रविड़। लक्ष्मण। एक लाइफलाइन है और चिन्ना स्वामी बेंगलुरु यानी कर्नाटक में पॉलिटिकल पार्टियां हैं। द्रविड़ सर, राहुल द्रविड़ जी सर। सी राहुल द्रविड़ ताला लगा जाए। जीत गए आप, बिल्कुल सही जवाब है। राहुल द्रविड़ को क्या कहा जाता है? जी सर, द वॉल कहा जाता है। कहा जाता है। इसी सर, उपलक्ष्य में वो दीवार बनाई गई है उनके नाम पे। सर माइंड में से निकल गया था सर। राहुल द्रविड़ को उनकी दृढ़ता और घंटों तक लगातार बल्लेबाजी करने की क्षमता के लिए द वॉल निकनेम दिया गया था। इसलिए एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में इस संरचना को द वॉल कहा गया, और ये 10,000 ईंटों से बनाई गई थी। जी सर, करेक्ट। जो कि राहुल द्रविड़ द्वारा टेस्ट और ओडीआईज में बनाए गए 10,000 से ज्यादा प्लस जी सर। रनों को ये दर्शाते हैं। जी सर। अब समझ में आया आपके। ऑलराइट।